आज का ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही। इसको आप बेसिकली बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में बताऊंगा। जो कि हम लोग का केमिकल रिएक्शन होता है वो कितने टाइप्स का होता है। तो फाइनली यहाँ देख पा रहे होंगे, जो पहला हम लोग का केमिकल रिएक्शन जिसे हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, और एक हम लोग का जो रिएक्शन होता है जिसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। एक होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एक होता है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो यह टॉपिक हम लोग का है जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैंने 2 or more रिएक्टेंट कंबाइन टू ए सिंगल प्रेसिपिटेट। तो यहाँ आप एक बात देख पा रहे हो, यहाँ आपको कॉम्बाइन का अर्थ क्या मिल रहा है। कॉम्बाइन का अर्थ होता है कि कोई चीज़ कॉम्बाइन हो, ठीक है, जोड़ी। जैसे मान लो ये हमारे पास एक पेन है, तो दोनों पेन को क्या कर दिया, मैंने जोड़ दिया, एक ही साथ बना दिया, तो ये कंबाइन होगा। एग्जाम्पल के रूप में समझ लो, यह हमारे पास ए और बी दो हम लोग के क्या है, रिएक्टेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने कहा ना 2 or more रिएक्टेंट कंबाइन टू ए सिंगल प्रोडक्ट। तो यही कहने का सिंपल सा मेरे मतलब है कि जो हमारे पास 2 या 2 से अधिक कंबाइन जो होंगे, ठीक है, वो कंबाइन होकर के सिंगल कंपाउंड दे, सिंगल प्रोडक्ट देंगे, ठीक है। वही हम लोग का कंबाइन रिएक्शन होगा, ये हम लोग का कंबाइन रिएक्शन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ सेम है, जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया, यहाँ पर आप सोडियम दे सकते हैं, सोडियम का क्लोरीन से रिएक्शन करा दिया हमने, NaCl बना दिया, तो ये भी हम लोग का कंबाइन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो फाइनली अब आता है जिसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, इसको ध्यान समझिए। तो हम लोग का डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो ये कहलाता है, सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स इनटू 2 or more सिंगलर कंपाउंड। तो यहाँ आप क्या देखेंगे, जो हम लोग का सिंगल कंपाउंड्स होता है वो कि टूटता है, ब्रेक होता है इनटू 2 or more सिंपलेस्ट कंपाउंड। तो सिंपलेस्ट कंपाउंड कहने का मतलब मेरे है, जैसे मान लो ये आपको दिख रहा होगा बड़ा सा गेंदा है, ये समझ लो, और उसको मैंने किसी भी माध्यम से तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद छोटे छोटे गेंदों में बदल जाए। तो यही सेम बात यहाँ पर भी आती है। जैसे मान लो हम लोग का कंपाउंड जो हो, जो रिएक्टेंट हम लोग का होता है वो AB हो, और उसके बाद वो A और +B में रिएक्टेंट में वो प्रोडक्ट में हम लोग का टूट जाए। इधर वाला पार्ट पूरा रिएक्टेंट का पोजीशन होता है, इधर वाला प्रोडक्ट का पोजीशन होता है। तो रिएक्टेंट वाले पार्ट जो होते हैं वो टूट करके किस में होता है, प्रोडक्ट में। वो भी 2 or more, मतलब 2 से अधिक भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ लिया है, जैसे CaCO3 जिसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको थोड़ा सा हम हीट कर देते हैं, ठीक है, हीट करने पर क्या होता है, ये यहाँ आपको मिलेगा, ये क्या होता है कि डिकम्पोज हो जाता है, टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है, CaO + CO2 में ये कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही हम वाटर के ड्रॉप्स को बहुत तेज़ी के साथ हीट करेंगे, तेज़ी के साथ हीट करते हैं, तो वहाँ आपको हाइड्रोजन गैसेस मिलेंगे और ऑक्सीजन गैसेस जो होता है वो निकल जाता है, वो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है। तो बातें स्पष्ट हो रही होंगी यहाँ से। और आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग का थर्ड टॉपिक है वो हम लोग का मिलता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। लिखा व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म इट्स जो इक्वेशन साल्ट सोल्यूशन। मतलब ये हम लोग का जो एक्वा साल्ट सोल्यूशन के लिए होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है कि जो हम लोग का मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, सबसे अधिक रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है, यहाँ मैं आपको रिएक्टिव एलिमेंट की सीरीज दिखा दे रहा हूँ। इस सीरीज को थोड़ा आप लर्न कर लीजिएगा, थोड़ा समझ भी लीजिए। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज मिल रही है। रिएक्टिविटी सीरीज में आपको यहाँ पर मिल रहा है, कौन सा चीज़ मिल रहा है आपको, यहाँ पर मिल रहा है पोटेशियम मिल रहा है, सोडियम मिल रहा है, कैल्शियम मिल रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है, एल्यूमिनियम मिल रहा है, जिंक मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, उसके बाद PB मिल रहा है, लेड मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है, और Hg मिल रहा है, ठीक है, Ag मिल रहा है, Au मिल रहा है। मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट आपको मिल रहा है रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव अगर जो बात करें तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऊपर वाले होते हैं। नीचे जैसे ही आओगे आप सभी के सभी लेस रिएक्टिव आ जाएंगे, सभी की सभी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर आप देख सकिएगा कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा उस जगह से। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग का ये जो रिएक्शन हम लोगों ने लिया है, यहाँ पर देख सकते हैं, हमने लिया था ZnCuSO4 का। यहाँ पर देखो सकते हो, मैंने यहाँ पर बात बताई है, A + B कंबाइन होकर AC बना लेगा, एक वैसे ऐसे ही चला जाएगा, और बाद में ये जो है अलग कंपाउंड जो होता है B हम लोग का जो है वो अलग हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा इस बात को ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आपको Z मिल रहा है, Z देखिएगा CuSO4 को क्या कर रहा है, एलिमिनेट कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि Cu को हटा दे रहा है और Zn आ जाए। कैसे, देखो चेक करते हैं। या आप रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे तो Zn का पोजीशन ये है, और यहाँ पर आएंगे तो यहाँ कॉपर का पोजीशन यहाँ है। तो ये क्या होता है, ये इसको रिप्लेस कर देंगे, लेकिन ये इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। अगर इस रिएक्शन को मैंने ऐसे लिखा होता, मैं कहता यहाँ पर, ठीक है, Cu+ मैं कह देता ZnSO4, और मैं कहता यहाँ रिएक्शन करा के मैं आप सिंपलेस्ट देखोगे, कहोगे सर ये इसको रिप्लेस कर देगा, CuSO4 बना देगा,
प्लस Zn बना देगा। तो ये रिएक्शन गलत होता है क्योंकि ये रिएक्शन होगा नहीं। मैंने आपका डेफिनेशन के डिस्प्लेसमेंट का क्या बताया, मैंने कहा व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस टू लेस रिएक्टिव एलिमेंट फॉर्म इट्स इक्वेशन सॉल्व ऑफ सॉल्यूशन। तो मेरे कहने का सिंपल सा मतलब यही होता है कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होगा और लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस करेगा और डिस्प्लेस कर रहा है यहाँ पर। और देखो ये रिएक्टिव एलिमेंट था, ये इसको रिप्लेस कर सकता है ना कि ये इसको, और ये इसको रिप्लेस करेगा तो ये रिएक्शन गलत हो जाएगी और रिएक्शन होगा नहीं। अब वो कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है कि भाई बताओ इसमें से कौन सा ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, तो कंफ्यूज हो जाते हो कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ऐसे कर लेना। ठीक है, अगर जो बात करें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सिंपलेस्ट मतलब है कि यहाँ बोलोगे भाई यार तुम यहाँ आ जाओ, मैं आपके पास आ जाता हूँ, ऐसे सेम है। तो यहाँ पर क्या होता है, मान लो AB और प्लस CD हम लोग का कंपाउंड है, तो क्या होता है A जो है वो किसके पास चला जाएगा, C के पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा। इसी को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत इजी वे से हमने समझा दिया इस बात को। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लेना। और यहाँ जैसे मैंने रिएक्शन दिया बेरियम क्लोराइड और आपको सोडियम सल्फेट मिल रहा हो। ठीक है, अब यहाँ देखोगे इसके चार्ज पार्टिकल, ये तो आयनाइज होने के बाद भी चार्ज पार्टिकल होते हैं। +2 चार्ज बनाएगा, -1 का चार्ज होता है, और इसको अगर जो आयनाइज करेंगे ये +1, ये -2 का चार्ज। अब बता होगा आपको कि भाई जो प्लस वाला है वो माइनस वाले की तरफ अट्रैक्टिव होगा, ये इसके साथ अट्रैक्टिव हो गया और ये इसके साथ अट्रैक्टिव होगा, तो यहाँ इसके साथ अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ BaSO4, क्योंकि देखो दो चार्ज दोनों के पास है, तो अगर जो 2 चार्ज यहाँ लिखोगे 2 चार्ज यहाँ होल कर लिखोगे, दोनों काटोगे तो बनेगा BaSO4। तो BaSO4 प्लस क्या बनता है, NaCl, तो 2 NaCl मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, तो ये रिएक्शन हुआ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। आप देख पा रहे हो कि ये इनको हटा रहे हैं और ये इनको हटा दे रहा है, जिससे कारण ये पूरा रिएक्शन संपन्न हो पा रहा है। ठीक है, यही बात करते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन की। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन जो आप लोगों को रिएक्शन दैट ओकर इन एक्वस सॉल्यूशन व्हेन आयनाइज बॉन्ड टुगेदर टू फॉर्म एंड द insoluble salt which is called as precipitate। तो कहने का सिंपल सा मतलब होता है कि जो हम लोग का रिएक्शन है, ठीक है, वो एक एक्वस सॉल्यूशन में जो हम लोग का होगा, वो जब आयनाइज होगा तो आयनाइज होने के बाद एक बॉन्डिश पार्ट होगा। ठीक है, बॉन्डिश पार्ट होगा और इनसॉल्युबल होगा, जो कि किसी भी पार्ट में हम जो मिलाएंगे तो सॉल्युबल ना हो, मिलेगा नहीं, मिक्सिंग नहीं होगी उसकी। ठीक है, तो इनसॉल्युबल होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ देख लो, AgNO3 का KCl से रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा प्रेसिपिटेट का मतलब यही होता है, प्रेसिपिटेट, ये सिंबल है प्रेसिपिटेट का। तो यहाँ आप देख पा रहे हो ये इसको एलिमिनेट कर रहा है। सेम समझो ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े हो आप लोग ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सेम पार्ट ये है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे आपने पढ़ा ऐसे सेम है, कोई अंतर नहीं, बस थोड़ा सा डिफरेंस यही है कि जो प्रेसिपिटेट रिएक्शन आपको मिल रहा है वो ऐसे मिलेगा, AgNO3 है, और ये बैठने के बाद ये क्या होता है, बैठ जाते हैं। मान लो हम लोग का ये पार्ट है जा रहा है, ठीक है, इसी में हम लोगों ने रिएक्शन करवा दिया। मान लो हम लोगों के पास AgNO3 यहाँ पर रहा हो और ऊपर से आपने क्या किया, KCl को डाल दिया, एक को सोल्यूशन में दोनों आ गए हैं। ठीक है, अब दोनों को हम गर्म करेंगे, गर्म करने के बाद देखोगे धीरे धीरे क्या होगा, AgCl जो है नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा, जिसको अवक्षेप कहते हैं हिंदी में। ठीक है, PPT बना लेगा, PPT बना लेगा, तो इसी PPT को ही कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, तो फाइनली ये हो जाता है। ऐसे यहाँ जैसे तो NaCl AgNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, तो पता है AgCl ये भी फिर से ये प्रेसिपिटेट बना है, जिसको कहते हैं सिल्वर क्लोराइड। तो देन सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनेगा, AgNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट का क्या होता है, ये सोल्यूशन बन जाता है। तो फाइनली आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जो 5 जो आप लोगों के टाइप्स ऑफ रिएक्शन थे उसके बारे में बताया। वीडियो कैसा लगा आप सिर्फ कमेंट कीजिएगा, और चैनल अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल